अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 2019 में आया हुआ 8 अप्रैल में क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट सेटिस्फाइंग f'3 प्लस f'2 इक्वल टू 0। देन वी हैव टू डिटरमाइन द लिमिट। कौन सा लिमिट फाइंड करना है? लिमिट x टेंस टू 0। और ये हो जाएगा 1 प्लस f(3) प्लस x माइनस f(3) डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस f(2) माइनस एक्स माइनस f(2) का पावर हो जाएगा कितना? 1/x। एक्स टेंस टू जीरो करें क्या होगा? f3 माइनस f3 जीरो हो जाएगा, f2 माइनस f2 जीरो हो जाएगा। मतलब नेट रिजल्टेंट ये 1 को अप्रोच करेगा और ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर फंक्शन x टेंस टू a हो, f(x) का पावर gx हो, और इसका फॉर्मेट 1 अप्रोच पे क्या हो? इन्फिनिटी अप्रोच हो, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a। इसका अगला ही स्टेप हमें ये लिखना होता है। तो उसी तरीके से अगर ये फॉर्मेट मेंटेन कर रहा है तो हम कर सकते हैं x टेंस टू 0, ई का पावर करना होगा, ई टू पावर क्या हो जाएगा? f लिमिट x टेंस टू 0। और इधर क्या हो जाएगा? f(x) - 1। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है 3 + x माइनस f(3) डिवाइडेड बाई 1 + f(2) - x माइनस f(2) -1 इंटू कितना होगा? 1/x। ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। इसको सोल्व करेंगे कितना होगा? 1 + f(3) + x माइनस f(3) -1 माइनस f(2) माइनस x प्लस क्या? f(2). नीचे चल रहे थे, कितना है? 1 + f(2) - x माइनस क्या हो जाएगा? f(2). इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 क्या? x। अब यहां से देखिए तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमारे पास क्या बच रहा है? तो बच रहा है लिमिट ई पे है इंडेक्स x टेंस टू 0। हमारे पास ऊपर में बच गया f(3) + x माइनस हो जाएगा f(3) और इधर आएंगे तो माइनस f(2) माइनस क्या? x। और ये हो जाएगा प्लस f(2) डिवाइडेड बाई, ऐसा करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? तो नीचे का टर्म होगा 1 प्लस, ये हो गया f(2) माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा? f(2) और इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना? x। अब हमें क्या करना है? जीरो अप्रोच करते हैं तो ये f(3) और ये f(2) ऊपर में जीरो अप्रोच कर गया। नीचे में ये जो क्वांटिटी है, जब हम जीरो अप्रोच करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, ये पुट किधर जाएगा? 1 को अप्रोच करेगा। और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू तो हम पुट भी कर देंगे। ये एक्स किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है। सबसे पहले इसको 1 पुट कर लेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा इसके बाद? लिमिट x टेंस टू 0। ये पुट कर चुके हैं तो हमारे पास फंक्शन में क्या है? f(3) + x माइनस f(3) माइनस f(2) माइनस क्या? x प्लस क्या? f(2) डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यह है अच्छा, इसका वैल्यू तो 1 पुट कर चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? x। ये किस पे है? e के इंडेक्स में सब। अब ये भी जा रहा है 0/0। अगर वो 0/0 जा रहा है, और देखिए गौर से हमारे पास डिफरेंशिएशन का वैल्यू दिया है, इसका मतलब है हम लॉपिटल रूल लगाएंगे। तो लॉपिटल रूल कहता क्या है कि आप ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कीजिए। ऊपर वाले डिफरेंशिएट करके कितना होगा? f'(3) प्लस क्या? x। ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0। ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा f'(2) - x, फिर 2 - x का डिफरेंशिएशन कितना? -1। और ये कितना हो जाएगा? 0 डिवाइड बाय क्या होगा? 1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? लिमिट x टेंस टू 0। और ये मिल जाएगा हमें f'(3) प्लस क्या? x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? f'(2) - x। ई x टेंस टू 0 करेंगे कितना बचेगा? f'(3) और प्लस ये कितना बचेगा? f'(2). तो उसने इसका वैल्यू क्या देकर रखा है? 0। इट मीन सी पावर 0 बिकम्स कितना? 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 1। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में सिंपल हमें ये फॉर्म यूज करना था।